अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुस्ने अखलाक में हम टॉपिक करेंगे हसद। हसद, हम इसका पहले मीनिंग देखते हैं। हसद, अल हसद, हसद यहसिदु से है, एनवे को कहते हैं। हसद क्या है? एक नेगेटिव चीज है और हसद करने से आपके आमाल ऐसा जल जाते जैसे कि लकड़ियां आग को कैसा कंज्यूम करती और जला देती, उस तरह से। तो हसद अप्रिशिएटेड नहीं है। आप रश्क कर सकते हैं। रश्क क्या है? एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। हसद क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो हसद नहीं करना चाहिए। और हसद से होता क्या? और इसमें हम देखते हैं हसद किसको कहते हैं कि नेमतें, अगर आप किसी से हसद कर रहे हैं, क्या है? नेमत की मतलब वो चाहते कि उसके पास से वो नेमत छिन जाए और आपको वो नेमत मिल जाए। इसको हसद कहते हैं। ऐसी तमन्ना करना कि अल्लाह से हम मांगना चाहिए, ये नहीं कि किसी को नेमत मिली और उस पे आप इतना आप जेलस हो रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो अपने लिए मिल जाए और उसके पास से छिन जाए, इसको हसद कहते। और दूसरों की नेमतों पे खुश न होना, उस पे कुड़ना, उस पे बदतमीजी के अल्फाज बोलना, तकब्बुर करना और रश्क, जैसा मैं बताई, ये क्या है? अप्रिशिएटेड है, आप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं ये एक बुरा फेल है हसद करना। जब आदम अलैहिस्सलाम की तकलीद हुई थी और अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला फरमाए थे, हुक्म दिए थे कि इब्लीस को कि सजदा करो, प्रोस्ट्रेशन, तो सजदा नहीं करा और कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूँ। तो ये जो बेहतरी वाली बात है ना, यही आपसे हसद कराती। और दूसरी चीज क्या है इसमें, जो दूसरा इंसिडेंट मेंशन किया गया जो हसद के उस पे, हाबिल और काबिल एक दूसरे को किल क्यों करे? द फर्स्ट मर्डर एवर हैपन बिकॉज ऑफ द हसद। कि अच्छा फलां की कुर्बानी कबूल हो गई और मेरी नहीं हुई, और उसमें हसद में। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाया क्या करे? हसद में जाके उनको मारना चाहे लेकिन वेल में डाल के आ गए। हसद ये अप्रिशिएटेड नहीं है। अब इसमें क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्यों करते हसद? अपने आप को किबर, अपने आप के अंदर तकब्बुर महसूस करते, अच्छा मैं कुछ हूँ, उस वजह से, तकब्बुर के वजह से हसद करता इंसान और दूसरों को हकीर जानता और अपने आप को अच्छा समझता। और दूसरी चीज, सेकंड चीज क्या है? अदावत। अदावत किसको बोलते हैं? दुश्मनी करना। दुश्मनी इसलिए करते क्योंकि फला इंसान के पास ये नेमत मिल गई, मेरे अंदर ये नेमत नहीं है, तो उस वजह से इतनी ज्यादा अदावत करते कि दुश्मनी पे आ जाते। और थर्ड थिंग क्या है? उज, मतलब अपने आप को चाहना, अपनी ही चाहत, मैं, दूसरों को कुछ समझना ही नहीं, वो चाहत में कैरिड अवे करना। और अथॉरिटी, फोर्थ थिंग क्या है? अथॉरिटी, मतलब अपने आप को कुछ समझना, लोगों को तकलीफ देना, अपनी चीज सही समझना और दूसरों को हकीर जाना। इट्स लाइक अ डिक्टेटरशिप। और उसके अलावा क्या है? हिर्स है। हिर्स क्या है? अपने आप को अच्छा समझ के हिर्स में आगे बढ़ते जाना, मतलब सारे नेमतें, सारे अच्छे चीजें मुझे ही मिलना है। और मसरत किसको कहते हैं? कि एक दूसरे से करीबी जो लोग हैं उससे कंपटीशन करना। इट कैन बी लाइक अब एक घर में रह रहे हैं, उसमें कंपटीशन कर रहे हैं, या नहीं तो एक ही इदारे में आप काम कर रहे हैं उसमें, या एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, या एक जगह रह रहे हैं, और किसी तरह का भी कंपटीशन होता है। इख्वा यूसुफ जैसा, दोनों यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाया उनसे कंपटीशन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि अच्छा हमारे अब्बा जान की मोहब्बत उनको मिल रही, हमको मिलना चाहिए, उस वजह से वो हटाना चाह रहे हैं। अब इसके भी लेवल्स है। एक सबसे ज्यादा वर्स्ट लेवल क्या है? जब आप मर्डर पे या लोगों का बुरा चाहना, प्लानिंग, प्लॉटिंग करना, ये सबसे ज्यादा वर्स्ट लेवल है। और जब लोगों को आप नुकसान पहुंचाते, आप अपना नुकसान करते। जब लोगों के लिए गड़ा खोदते, क्या हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गड़ा खोदे थे आग का, लेकिन अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला क्या करे थे? उसके आग को आग से बचा लिए थे अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला। वो आग ठंडी कर दिए थे और आसानी कर दी। वैसे ही लोग अगर दूसरों के लिए पिट या गड़ा खोदते, वो खुद ही उसमें गिरने वाले हैं। और ये क्या है? नुकसान अपना भी होता, दुनिया और आखिरत का खसारा है। ये ऐसा जख्म है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। और इससे हार्ट डिजीज हो जाता, रूहानी बीमारी हो जाती, इसमें आप एक मुब्तला हो जाता है। हसद के सिम्टम्स क्या है? लोगों की तारीफ नहीं करना, अपने आप को अच्छा समझना
किसी के नेमत में खुश न होना, दूसरों को बुरा समझना, दूसरों को हकीर जानना और कोई भी बात पे जताते जाना, ताने मारना या बुरे बातें करना, बुरे अल्काब बोलना, अमल में रूखा फीकापना, बदतमीजी और बहुत ज्यादा अपने आप को बोस्टफुल बिहेव करना। और इसका इलाज क्या है? अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत और लोगों से अच्छे ताल्लुकात। कोई किसी किसी के लिए हुकूक अल्लाह आसान है, लेकिन हुकूकुल इबाद, अल्लाह का जब हम हक देते तो बंदों का भी हक देना। इंशाल्लाह हम हदीसें भी देखेंगे, आयतें भी देखेंगे इसमें। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि बाज़ वक़्त आप हसद में इतना ज्यादा पड़ जाते कि दो लोग मिलके हसद करते तीसरे के खिलाफ, और वो तीसरे के खिलाफ इतना ज्यादा हसद करते कि आप आगे से आगे कैरिड अवे हो जाते। तो ये चीजों से मना किया। अल हसदु क़ाल अल्लाह ताला अम्मा यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाह मिन फदली। अल्लाह ताला का इरशाद है, फिर क्या ये दूसरों से इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से नवाजा है। तो अगर किसी से भी आप हसद कर रहे हैं, इसलिए हसद कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ज्यादा दिए। हम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाह मिन फदली, ये तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह की बाउंटी है। अल्लाह जिसको चाहे ज्यादा दे, जिसको चाहे कम दे, ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नेमत का डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट आयत सूरतुल फलक, देखिए मुवज़्ज़तीन और मुवज़्ज़ाता, ये सूरतुल इखलास, नास और फलक, ये सूरतें क्यों नाजिल हुए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हो गया, जादू बरहक है। और हसद भी क्या है? वन ऑफ द एलिमेंट है। अगर आप सुबह शाम ये 3 सूरतें खुल के 3-3 बार पढ़ लेंगे तो ये हिफाजत हो जाएंगी हसद से। और कभी भी कोई चीज अच्छी देखे, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, और लोगों से हसद नहीं करना चाहिए, अल्लाह से मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला नेमतों का देने वाला है। जब दूसरों को दिया तो अल्लाह ताला आपको भी देने वाला, लेकिन ऐसी हसरत नहीं करना कि मुझे मिल जाए और दूसरों से छीन जाए। ये चीज नेगेटिव एस्पेक्ट है। वमिन शर्रि हासिदिन इजा हसद, और हसद के शर से जबकि वो हसद करे। तो लोग इतना हसद करते कि इतना ज्यादा हसद करेंगे कि आपके लिए जादू टोने, दुश्मनी, बदतमीजी, ये सारे। और बाज़ वक़्त क्या होता है, खानदान से खानदान, जनरेशन टू जनरेशन हसद, जलन, और इसी में, और ये एक ऐसा एलिमेंट है, दुनिया और आखिरत का खसारा है। इसका इलाज जल्द से जल्द होना चाहिए। ये जो बोलते ना कि मुझे ये चीज का स्ट्रेस हो रहा, देखिए अल्लाह ताला के ऊपर हम जब ईमान लाते, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाते, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेमा, अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे लिए जो मुकर्रर रखा ना, हमको मिलने वाला है। एक हदीस का मफहूम है जिसमें अगर इब्ने आदम अपनी मौत से भागे या अपने रिस्क से भागे, उसको मिलने वाला है। वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू ताला जो आपके लिए प्लान करे वो मिलके रहने वाला है। तो हम कैसा हसद कर सकते, कैसा सोच सकते? अब यहाँ पर हदीस देखते हैं, हदीस नंबर 139। अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यज्तमिआनी फी क़ल्बि अब्दिन अल ईमान वल हसद। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के दिल में ईमान और हसद जमा नहीं हो सकता। क्या है? टू थिंग्स, ईमान और हसद एक साथ नहीं हो सकता। जो बिलीवर है उसके अंदर क्या है? ईमान है। जब आपके अंदर ईमान है तो आप किसी के साथ हसद करेंगे और उसके नेमतें छीनने की ऐसी दुआ करेंगे नहीं, कोशिश भी नहीं करेंगे, दुआ भी नहीं करेंगे। तो ये टू थिंग्स टुगेदर नहीं हो सकते। अगर आप हसद कर रहे हैं इसका मतलब आपका ईमान जा रहा। तो हम चाहते कि हमारा ईमान जाए नहीं ना, तो हम कोशिश करना चाहिए। और ये क्या है? बार बार कोशिश करना पड़ता, एक ओवरनाइट ये कोशिश में नहीं हो सकता इसमें। अब ये जो हदीस नंबर 140 है, थोड़ा सा लॉन्गर हदीस है, इसको हम देखते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, लोगों में से कौन सबसे अफजल है, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन कौन है, बोल के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर साफ दिल, मतलब जो जिसका दिल साफ है, क्लीन हार्ट है ना, उसके लिए बताया। और जबान का सच्चा, मतलब ट्रूथफुल है, जैसा अबू बकर सिद्दीक का लक़ब मिला। और लोगों ने कहा, जबान का सच्चा तो सही है, पहचानते हैं, लेकिन साफ दिल कौन है? अब इट्स रियली डिफिकल्ट, राइट? साफ दिल कौन है, कैसा पहचानेंगे? फरमाया कि परहेजगार,
पाक साफ जिसका दिल गुनाहों से पाक हो और ना बगावत हो, ना बुगज हो, ना हसद हो। तो अब इसमें 4 थिंग्स है। पहले हम हदीस के अल्फाज देखते ताकि अच्छे से समझ में आए। अन अब्दुल्लाह बिन उमर क़ाल क़ीला ली रसूलिल्लाहि अय्युन नास अफदल, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन कौन है? क़ाला कुल्लु मखमूमिन क़ल्ब, मतलब जिसका क्लीन हार्ट है। कौन है? कुल्लु, उसका पूरा क्लीन हार्ट है। सुदूखिल लिसान, उसका और जबान क्या है? ट्रूथफुल है। तो अब देखिए इसमें कालू सुदूकुल लिसान, तो बोले अच्छा ट्रूथफुल पर्सन तो ना आरिफो, पहचाने जाता, अरफा से ना पहचाने जाता। फमा मखमूमुल कल्ब, लेकिन मखमूमुल कल्ब क्या है? जो क्लीन हार्ट है उसको कैसा पहचानेंगे? काल हुवा तकियु अन्नकियु ला इस्मा फीही वला बगिया व ला गिल्ला वला हसद। अब इसमें बताए कि उसके अंदर तकवा रहेगा और उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी। तकवा क्या है? अल्लाह का डर है। जब आपके अंदर तकवा रहता तो क्या रहता? कैसा पहचाना जाएगा? बोले कि साफ दिल कौन है? फरमाया परहेजगार। तकी क्या है? परहेजगार, नाम भी रखते हैं ना, नकी, परहेजगार है, पाक है वो, ठीक है। और ला इस्मा फीही वला बगा वला गिल्ला वला हसद, साफ दिल जिसके दिल में गुनाह ना हो, ना बगावत हो, ना बुगज, ना हसद। एक तो हसद रहता, बुगज भी रहता। इसमें हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ये जो हदीस है ना, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए जो ट्रूथफुल पर्सन रहता, जिसे मैंने अबू बकर सिद्दीक की मिसाल दी, हम सब जानते कि फला फला इंसान ट्रूथफुल है, हमेशा वो सच बोलता। क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम क्या जानते? सादिक और अमीन है, और सिद्क मतलब सच्चे बोलने वाले और अमानतदार थे। लेकिन अब जो लोग साफ दिल के हैं वो कैसा मालूम होता? अतक़ी व नक़ी, तो क्या है उनके अंदर? तक़वा। तक़वा चीज क्या है? अल्लाह का डर। अल्लाह के डर से वो चीजें करना और अल्लाह के डर से वो चीजों से रुक जाना, है ना। और अब ला इस्मा, अब इसमें ना इनके अंदर गुनाह नहीं है और इनके अंदर बगावत बुगज भी नहीं है। और गुनाह क्या है? गलत चीजों पे उभारते और गलत चीजों पे और गुनाहों का जब आ जाता ना इंसान, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोल के आगे बढ़ जाना, और बगा नहीं है, और इसके अंदर क्या है? बगावत नहीं है। जब आपके अंदर हसद जलन आती ना, आप प्लॉटिंग प्लानिंग करते, दो लोग मिलके तीसरे के लिए प्लानिंग करते और वो टाइम बीइंग मिल जाते। क्यों? थर्ड पर्सन को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्या ये अप्रिशिएटेड है? हमारे दीन में ये पसंद किया गया है? नहीं पसंद किया गया है। ऐसे चीजों को मना किया गया है कि हम ऐसी चीज नहीं करना चाहिए। तो हसद से क्या होता? आपके नेकियां ऐसा जल जाते जैसा लकड़ियां कंज्यूम करती ना, आग कंज्यूम करती वैसी। और ये हसद से होता क्या? दुनिया और आखिरत का खसारा होता। तो हसद क्या है? ये एक बीमारी है। पहले क्या होता? अब दिल में एक कंपटीशन आता, हेल्दी कंपटीशन अप्रिशिएटेड है। चलो वो कुरान लर्न करे, मैं भी लर्न करूं, लेकिन ये ना हो कि नहीं वो कुरान भूल जाए और मैं लर्न कर लूं। ऐसा कंपटीशन अप्रिशिएटेड नहीं है। देखिए जैसे मैंने मसरत बताया था, एक दूसरे के बीच में करीबी लोगों में कंपटीशन होता, ये नेगेटिव कॉनोटेशन में है। पॉजिटिव एस्पेक्ट में तो वो हदीस याद करिए जिसमें पसंदीदा है, दो लोगों से रश्क किया जा सकता है। एक जो माल दिन रात खर्च कर रहा, उसके पास माल है, अल्लाह के लिए खर्च कर रहा वो दिन रात, उसको अप्रिशिएट किया गया। और दूसरा कौन है? जो इल्म हासिल करता और उस पर अमल करता। ऐसे लोगों से आप कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि नहीं उनसे छिन जाए और मुझे मिल जाए। और ऐसी हसरत नहीं करना है जो कि आप अथॉरिटी ले रहे हैं, क्योंकि ये अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। तो ये मसरत नहीं करना है, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करना है। और जैसे कि हम इसमें इससे पहले जब मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन करी थी, नेमतों का जवाल की कोशिश नहीं करना चाहिए और नेमतों का नुकसान पहुंचाना। और बाज़ वक़्त क्या करते हैं आप? तोड़ फोड़ देते कोई चीज को। और कंपटीशन, अब कंपटीशन भी नेगेटिव लेवल में नहीं करना है। अच्छा फलां के पास ये चीज है, मैं भी ये चीज ले लूं। क्या जब आपको जरूरत है आप लीजिए, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में ले रहे हैं। बाज़ वक़्त ये होता है कि आपकी उतनी हैसियत भी नहीं रहती, आप अपने घर वालों को तंग करके ले लेते, उनकी जो
तकलीफें नहीं समझ के आप अपनी फुलफिलमेंट करते, ये भी अप्रिशिएटेड नहीं है। और ये चीजें ना औरतों में बहुत ज्यादा है, शादीशुदा औरतों में बहुत ज्यादा है। वो लोग समझते हाँ ये चीज की फलाने इंसान ये चीज ली तो हम ये ले ले, ये ब्रांड वो ब्रांड, और सिर्फ कंपटीशन के लिए। और बाज वक्त तो लोग काम भी इसलिए करते सिर्फ कंपटीशन में बताने के लिए, हाँ मैं भी कर सकती हूँ। नहीं, देखिए, अगर आपको जरूरत है, आपको काम करना है, आप करिए, लेकिन ये मत करिए कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए, कंपटीशन के लिए, जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें बुराई पैदा करती हसद से। और हसद से क्या होता, तफरके पड़ते, और जो हसद करता है ना उसकी जबान भी खराब रहती, उसका बिहेवियर भी खराब रहता, लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता, उसके अंदर किबर तकब्बुर आ जाता, अपने अंदर मैंपन आ जाता, अदावत आ जाती, और हर खुशी से वो महरूम भी रह जाता है, क्योंकि वो हसद में हमेशा जलते रहता। और हसद में जलने में क्या होगा, सिर्फ अपना नुकसान करेगा नहीं, दूसरों का भी नुकसान करेगा, अपना भी नुकसान करेगा, दूसरों का नुकसान करेगा। तो ऐसे चीजों से मना किया गया है। अब आज का जो हम मेरा जीना मेरा मरना, हम जो एक किताब कर रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर मौत के बारे में बहुत सारी चीजें बयान की गई है। मौत क्या है, बरहक है, और मौत हम चाहो या ना चाहो ऐसा आके पकड़ लेंगी कि हम सोच भी नहीं सकते। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्ना मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा शहादती फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। सूरतुल जुमा आयत नंबर 8 में कह दीजिए, जिसे मौत से तुम भाग रहे हो, मतलब जो तुम रन अवे हो रहे मौत से, वो तुमको आके पकड़ लेंगी, पकड़ के रहेंगी, फिर तुम चाहे खुले या जानने वाले की तरफ लौट जाओगे, और तुम्हें तुम्हारे कहे हुए तमाम काम बतला दिए जाएंगे। अब यहाँ दुनिया में क्या है, हम चीज छुपा सकते, हाइड कर सकते लोगों से, नहीं, वहां पर आप हाइड नहीं कर सकते। जो भी तुम कर रहे हैं तुम्हारे को ओपन, क्योंकि हमारा एक रजिस्टर है अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला के पास, आमाल नामा, जो बुक ऑफ डीड्स है। और सूरतुल इसरा में क्या बताया गया, आपके गले में एक शगुन है जिसमें सारे चीजें बयान किए गए हैं, और वो क्या होगा, वाइड ओपन हो जाएगा, और ऐसा लोग पढ़ेंगे तो आप मौत से भी नहीं भाग सकते, मौत आके रहेंगी और आपको पकड़ लेंगी। आप किधर भी चले जाओ, बड़े बड़े फोर्ट्रेसेस में चले जाओ, लेकिन मौत आने वाली है। और मौत को याद करना चाहिए। मौत क्या क्या है, आपके लज्जतों को दूर करती, मौत की याद और तकवा। मौत की याद रखना मुसलमान को तकवे के करीब करता है। और इस तरह मौत के बाद आमाल की जो कोशिश करना है, अच्छी कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सबको मरना है। मरने की जो तैयारी है, जैसा अब हम कहीं पर विजिट पे जा रहे हैं, चाहे हम थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं, तो हम ट्रैवल करने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा तैयार करते, उस लिहाज से जाते। तो वो ट्रैवलिंग कैसी है, वहां पर हमेशा रहना है, तो उसके लिए अच्छी कोशिश करना है, गुनाहों से बचना है, इत्तेबाए रसूल करना है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, लज्जतों को मिटा देने वाली चीज क्या है, यानी मौत है। मौत को कसरत से याद करो, मौत को याद करना चाहिए, और उसके लिए अच्छी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये चीज आने वाली है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो हम एक हदीस है, मूसा और मलकुल मौत, एक लॉन्गर हदीस है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मौत के फरिश्तों को मूसा के पास भेजा गया, मूसा अलैहिस्सलाम के पास मौत के फरिश्तों को भेजा गया। फरिश्ते इनके पास पहुंचे तो इन्होंने इसके आंखों पर हाथ मारा। तो क्या करें, इन आंखों पे हाथ मारे। फरिश्ते अपने रब के पास लौट गए और अर्ज किया कि आपने एक ऐसे बंदे के पास भेजा जो मौत नहीं चाहता। तो बोले कि देखो, हम तो गए थे लेकिन वो मौत नहीं चाहता, वो हाथ मारा हमारे आंख पे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इनके पास वापस जाओ और कहो वो किसे बैल की पुश्त पर अपना हाथ रखे। आप मालूम ना, जब बैल की पुश्त पे हाथ रखते तो क्या होता, उसकी जो दुम रहती ना, जो टेल बोलते, तो बोलते इनके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे, इनमें हर बाल के बदले इनकी उम्र में 1 साल का इजाफा कर दिया जाएगा। तो बोलते कि उसको टच करो टेल को, और टेल को टच करे पास से जितने भी इनके हैंड को टच हो जाएंगे ना हेयर, तो उतनी उनकी इंक्रीज कर देंगे एज। तो मूसा ने ये पैगाम सुनकर अर्ज किया, ए मेरे रब, फिर इसके बाद क्या होगा। बोले कि अच्छा ठीक है, ऐसा तो मैं करूंगा, फिर क्या।
फरमाया फिर मौत होगी। तो मूसा ने अर्ज किया कि जब मौत आनी ही है तब भी इसी वक्त आ जाए। तो बोले कि अच्छा ठीक है, वाई टू वेट, आ जाए। फिर इन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की, मतलब वो रिक्वेस्ट करे कि इन्हें अर्ज़ मुक़द्दस पर शाम से इतना करीब कर दिया जाए कि दूर से ढेला फेंके तो गिर जाए। तो बोले कि मेरी एक ख्वाहिश है, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मेरी मौत आना है तो अर्ज़ मुक़द्दस के करीब कर दो, शाम के करीब कर दो जो प्लेस है, और अगर मैं यहाँ से ढेला फेंकूं तो वहां गिर जाए, मतलब सो नियर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर मैं वहीं होता तो कसब अहमर की निचले रास्ते के किनारे इनके करीब तुम्हारे देखता। तो बोल रहे हैं अगर मैं वहां रहता तो आई माइट हैव सीन दैट। अब खसलतानी के मुताबिक फरिश्ते आदमी की सूरत में आए जबकि मूसा की उम्र 120 बरस हो चुकी थी। अब क्या हुआ, जैसा कि इट वाज मेंशन बिफोर, तो अब क्या हुआ, फरिश्ते क्या है आदमी की सूरत में आए जबकि मूसा की उम्र क्या थी, 120 बरस हो चुकी थी। तो नीज मूसा ये समझे कि ये आदमी बिला इजाजत क्यों नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। तो वो समझे कि अच्छा देखो ये तो मेरे लिए नुकसान पहुंचाने के लिए आया, तो इसलिए आंख पर मारे। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था ना आंख पे मारने का, तो वो बता रहे मुस्लिम और निसाई में भी इसे मफहूम करा, तो ये दोनों में भी मेंशन है। अच्छा, मौत की आरजू और तौबा क्या है, आजमाइशें ख्वाह कितनी ही सख्त हो और मुसलमान को मौत की आरजू नहीं करना चाहिए। अब आपको आजमाइश आ रही है, आप समझिए कि बहुत ज्यादा बीमार है, या आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या नहीं तो आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, या बच्चों के जॉब्स नहीं हो रहे, कुछ भी हो सकता है ना, आजमाइश तो किसी तरह की भी हो सकती, या आपकी अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होता, बच्चों की लाइफ में। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता, जब बच्चों के साथ शादियां नहीं होती, उनकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, तो आप ऐसे उसमें भी आप नहीं बोल सकते कि अच्छा मुझे मौत आ जाए, मैं इससे मर जाना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकते ना आप। तो यहाँ पर वही चीज मेंशन की जा रही कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो और क्या है, अगर तवक्को है, अगर बहुत ज्यादा, सैयदना अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी तकलीफ या मर्ज की वजह से जो इसे पहुंचे, तंग आकर मौत की आरजू करे तो ना करे, बल्कि सिर्फ इतना ही कहे कि जब तक जिंदा रहना अच्छा है तो रहे, और उसके बाद अल्लाह जो तू खैर समझे जब मौत आ जाए, अल्लाहुम्मा अहयीनी मा कानतिल हयातुल खैरली व तवफ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरली, कि अल्लाह मुझे इस वक्त तक जिंदगी रखना जब तक कि जिंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और मुझे उस वक्त मौत देना जब मेरे लिए मौत बेहतर है। तो अब क्या है, हम कई बार ऐसा होता जिंदगी में हमारे कमी होती, हम एक चीज चाहते, अल्लाह एक चाहता। अब जब हम तकदीर पे ईमान लाए तो अल्लाह पे कंप्लीटली भरोसा करेंगे और यकीन रखेंगे कि नहीं, ये अल्लाह के इज़्न के बगैर में मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो जब हम अल्लाह पे भरोसा रख रहे हैं तो हम ऐसा कैसा सोच सकते कि नहीं भाई ये चीज हो रही तो मेरे लिए खैर नहीं है। जो भी हो रहा अल्लाह ताला खैर करने वाला है, चाहे कितनी बड़ी परेशानी, कितनी बड़ी वो हो। अच्छा, और मौत आ गई और पेशन गोई। अब क्या है, मौत जो आने वाली है ना, ये एक पेशन गोई क्या हुई थी। एक लॉन्गर हदीस है जिसमें आयशा रज़ी अन्हा रिवायत करती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्जुल मौत में अपनी बेटी फातिमा रज़ी अन्हा को बुलाया। बीमारी की कमजोरी के वजह से आहिस्ता से पहले कुछ कहा, वो रोने लगी। तो क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहुत सख्त बीमार हो गए थे, तो आहिस्ता से कुछ बोले, फिर उसके बाद क्या हुआ, करीब फिर वो कुछ और बोले, एक बार हंसे और एक बार रोए। ये हदीस हम सब जानते, राइट। तो इसमें क्या है, तो ये एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इंफॉर्मेशन मिल गई थी, वो मैं इसमें बताना चाह रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, अच्छा हमारे पास गैब का इल्म है, हमारे पास किसी के पास भी गैब का इल्म नहीं है। ये गलत बात है कि कोई भी कहना कि मेरे पास गैब का इल्म है। तो सैयदना आयशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद एक मर्तबा मैंने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से दरियाफ्त किया कि क्या क्या बात थी।
जिस पर पहले आप रोई और फिर दूसरी बार खुश हुई। इन्होंने बताया कि पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उन्होंने कहा कि उनका जाने का वक़्त आ गया। एंड सेकंड थिंग जो है तो जिस पे वो मुस्कुराने लगी, अहले बैत में से वो आने वाली है, मतलब शी इज़ आल्सो गोइंग टू डाई एंड शी विल बी लाइक जॉइनिंग द फैमिली। मतलब जबकि मुझे फरमाया कि मेरे अहले बैत में से सबसे पहले आप मेरे पास आओगे। तो इस वक्त मैं हंसने लगी। देखिए लोग मौत से परेशान नहीं हुए। आप से कितना हम ये हदीस से हम कितनी चीजें लर्न करते हैं, क्योंकि बिफोर भी ये हदीस मेंशन करी। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वी आर लर्निंग अगेन हियर। एक तो गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। हम अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाते। तो जब अच्छी बुरी तकदीर पे हम ईमान ला रहे हैं तो हम ये कोई भी बोल दिए कि अच्छा तुम फलां टाइम मरेंगे, फलां टाइम ये होगा। मैं देखी कि कई लोग मुझे आके बोलते हैं अच्छा मेरा जो लाइफ लाइन है ना शॉर्ट है, मेरी लाइफ लाइन लॉन्ग है, मेरे पैसा इतना आने वाला है, फलां है, और वो पेपर में पढ़ते ये करते। दिस इज ऑल इनकरेक्ट, रॉन्ग है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए ये चीज इंफॉर्मेशन दी गई थी। और देखिए फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ये नहीं सैड हो गए कि अच्छा मुझे भी फौरन से मरना है थोड़े दिन के बाद। मतलब आपके वालिद साहब के कुछ टाइम के बाद ही फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की डेथ हो गई, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी, इंसान कब खुश होता मौत से। अच्छा मौत की जब तैयारी करता, और देखिए कभी भी हमारी तैयारी इनफ नहीं है, जितनी हम तैयारी करें लेस है। हम ज्यादा से ज्यादा तैयारी करना चाहिए। अब लोग बोलते हैं अच्छा फला इंसान वहां पहुंचा इसलिए मर गया। नहीं, मौत का मकाम तय है। आप कहीं पर भी चले जाओ, आपकी जो जगह है वही जगह जाके मरेंगे। किसी को किसी मकाम पर मौत आएगी। अल्लाह ताला इस बारे में इरशाद फरमाता है वमा तदरी नफ्सुम बि अय्य अर्दिन तमूतु इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। सूरतुल लुकमान आयत नंबर 34 में कोई नफ्स नहीं जानता कि इसकी सरजमीन में किसे मौत कहाँ आएगी। बेशक अल्लाह ताला जानने वाला और खबर रखने वाला है। तो जहां मौत आ जाएगी वहीं उससे अल्लाह ताला उसको पकड़ लेंगे। मतलब अल्लाह ताला पहले से डिसाइड करे, एक बहाना बन जाता, एक अल्लाह ताला वहां पर उसको पहुंचा देते। तो आईना मा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वला कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। सूरत निसा आयत नंबर 78। मतलब तुम जहां कहीं भी हो, मौत तुम्हें आ पकड़ेगी कि तुम मजबूत किलों में भी चले जाओ। जैसा हम समझते यहाँ छुप जाएंगे वहां छुप जाएंगे। मतलब जो इंसान एक ट्रैवल करके जाता और उसके बाद हम सुनते हैं कि फला इंसान की वहां पर डेथ हो गई, क्योंकि वहां पर उसका वक्त मुकर्रर था। एंजल ऑफ डेथ उस डेलीकेशन लेके इंतजार कर रहा था। और आप देखें बाज़ वक़्त इंसान क्या है, आपके सामने ही रहता और मर जाता, और उसका वो वक्त तय रहता। जगह जैसा तय है उसका वक्त भी तय है, उसके पेट में जो लुकमा जाना है वो भी तय है। तो जब अल्लाह ताला किसी बंदे को किसी खास मकाम पर फौत करने का फैसला कर लेता है तो इस उस जगह वो किसी न किसी जरूरत या बहाने के जरिए वो वहां पर पहुंच जाता। अहमद और तिरमिजी की रिवायत है। तो मौत जो है, अच्छा परदेश में हो देश में हो कहीं पर भी हो, और परदेश में वफात। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि एक शख्स मदीना में फौत हो गया कि अब वो फौत हो गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नमाज जनाजा वो करी, और अच्छा होता कि जो वो दूसरे मुल्क में मरता। एक शख्स ने अर्ज किया क्यों या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया जब आदमी पैदाइश के मुकाम के सिवाय दूसरे मुल्क में मरता तो उसे पैदाइश के मुकाम से लेकर मौत के मुकाम तक इसको जन्नत में मजीद जगह दी जाती है। आप समझे डिस्टेंस कितना हो जाएगा। इब्ने माजा की रिवायत है कि आप जहां पर पैदा हुए और वहां से वहां तक डिस्टेंस मेजर किया जाएगा तो इतना वास्ट हो जाएंगी जन्नत। अल्लाह हमको तौफीक दे। अल्लाह हम कोशिश करें कि अच्छे अमाल करके और खैर के अमाल करके हम जन्नत हासिल करें और दोजख से बचे। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फिरदौस, औज़ु बिल्लाहि मिनन नार। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।